हेलो गाइस, हमने लास्ट वीडियो बनाई थी। ये तीसरा नंबर है हमारा, डीसी कंपाउंड मोटर। राइट। तो ये जो डायग्राम है उसी वीडियो का बना हुआ है, मैंने इसको रब नहीं किया है। अब डीसी कंपाउंड मोटर के भी दो टाइप होते हैं, ए कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर और बी होता है डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। राइट। अब हम आते हैं पहले ए पे, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। कम्युलेटिव का मतलब होता है किसी का सहयोग करना, हेल्प करना, कोऑपरेट करना, बहुत सारे मीनिंग हैं। वही चीज मैंने इसमें अभी मैं बताने वाला हूं। और मैंने आपसे बताया था कि कंपाउंड मोटर बेशक ये दो टाइप की हैं, मगर कुल मिलाकर के एक छोटा सा फर्क है जो मैं बताऊंगा तो आपको जिंदगी भर याद रहेगा। वो ये जो दो टाइप हैं, ए और बी, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर और डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, दोनों में फर्क है उनकी फील्ड कॉइल में करंट की डायरेक्शन का। अब देखो, ये तो पता लग गया होगा आप लोगों को कि डीसी कंपाउंड मोटर के अंदर दो फील्ड कॉइल होती हैं। ठीक है, दूसरी में भी दो दो फील्ड कॉइल होती हैं, लेकिन इसमें दो फील्ड कॉइल होती हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अपने डायग्राम के ऊपर। ये देखो फील्ड कॉइल F1 F2, ये हमारा आर्मेचर हो गया। तो एक कॉइल तो हमारी ये हो गई फील्ड कॉइल, और एक हमारी हो गई S1 S2। ये क्या है? सीरीज फील्ड कॉइल है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो हिस्सा है इतना जो मैं सर्कल बना रहा हूं, ये क्या है? हमारी सीरीज मोटर है। ठीक है, अब सीरीज जो मोटर है, अगर इसके पैरेलल में हम एक शंट फील्ड लग के कनेक्शन कर दें फील्ड कॉइल के, तो बन जाती है ये कंपाउंड मोटर। ठीक है, ये तो हम पढ़ चुके हैं पहले। अब ये क्या है? कम्युलेटिव कंपाउंड का मतलब क्या है? अब थोड़ा ध्यान से देखो, ये यहां से हमने सप्लाई दी बैटरी की, ये गया हमारा पॉजिटिव हिस्सा। यहां आकर के इस पॉइंट पे हमारी करंट दो हिस्सों में बढ़ जाती है। एक चली गई हमारी आर्मेचर को, इसका मैंने नाम रखा है आई ए, यानी आर्मेचर करंट। और दूसरी चली गई हमारी फील्ड कॉइल को, इसको मैंने कर दिया आई एफ। अगर हम इसकी इक्वेशन बनाएं तो आई बराबर क्या बन जाएगी? आई ए प्लस आई एफ। राइट। तो इसमें जो करंट की डायरेक्शन है, तो आप देख रहे हैं ये लेफ्ट टू राइट है। और फील्ड कॉइल में भी जो हमारी डायरेक्शन है, ये भी लेफ्ट टू राइट है। ठीक है, यानी कि अगर दोनों फील्ड कॉइल में एक ही डायरेक्शन है करंट की, तो वो बन जाती है कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। अब क्या मतलब हुआ? दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो इनसे बनने वाला जो फ्लक्स है उसकी डायरेक्शन भी सेम होगी। यानी कि दोनों जो हमारी फील्ड कॉइल हैं, एक दूसरे को हेल्प करेंगी, यानी अपना फ्लक्स और दोनों का फ्लक्स मिलकर के टोटल फ्लक्स हमारा बढ़ जाएगा। राइट। तो दोनों क्या है? कॉइल एक दूसरे की हेल्प कर रही हैं, इसीलिए इसका नाम रखा गया है कम्युलेटिव। मैं बार बार जिक्र करता हूं कि ग्रीन कलर से दिखाया है मैंने सीरीज फील्ड कॉइल के कनेक्शन बाइंडिंग, और रेड कलर से हमारी शंट फील्ड का। ओके, तो फील्ड कॉइल, अब ये देखो यहाँ पे जो हमारी मैग्नेट तो एक ही रहती है। अब ये मैग्नेट है नॉर्थ टू साउथ, तो फील्ड सीरीज कॉइल का फ्लक्स और शंट फील्ड कॉइल का फ्लक्स, रेड वाली का, दोनों मिला करके ये जो फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स बढ़ जाएगा हमारा। बढ़ेगा तो हमारी टर्मिनल वोल्टेज भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अब बारी आती है बी की, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। अब इसका क्या मतलब है? डिफरेंशियल का मतलब, अगर इसकी डायरेक्शन दोनों की हम पलट दें, एक की लेफ्ट एक की राइट, तो क्या होगा? दोनों एक दूसरे का
विरोध करेंगी, दोनों के बनने वाला फ्लक्स की डायरेक्शन एक तो है नहीं, एक की इधर है तो एक की इधर है, तो दोनों एक दूसरे का विरोध करेंगी। जो टोटल फ्लक्स होगा वो हमारा कम हो जाएगा। और अगर ये जनरेटर है तो टर्मिनल पे मिलने वाली वोल्टेज हमारी कम हो जाएगी। और अगर ये मोटर है तो वोल्टेज की रिक्वायरमेंट टर्मिनल पे बढ़ जाएगी। यानी कि जो चीज हमें कम वोल्टेज में मिल रही थी वो फिर हमें ज्यादा वोल्टेज में मिलेगी, क्योंकि फ्लक्स तो हमारा ये दोनों एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। भाई जो डायग्राम बना हुआ है इस समय तो ये हेल्प कर रहे हैं, लेकिन डिफरेंशियल में तो विरोध कर रहे हैं ना वो। तो मैं अभी थोड़ा डायग्राम में ठीक कर देता हूं, तब आपको समझ में आएगा। ये देखो, अब हम क्या करेंगे कि किसी एक कॉइल की फील्ड की जो डायरेक्शन है उसे हम चेंज करते हैं। वो डायरेक्शन चेंज कैसा करते हैं, देखो, अगर ये हमारा ये सप्लाई में यहाँ से ना दे करके अगर मैं इधर से दूं तो आप समझ जाएंगे करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। चलो मैं इसको पहले करके देखता हूँ। यहाँ से ये हो गया। अब ये जो डायरेक्शन है करंट की, ये हमने क्या करी, यहाँ से हमने क्या करा, इसको दे दी, राइट। अब कुछ समझ में आया आपके, और ये मिला दिया हमने यहाँ पे। अब आप देख पा रहे हैं जो F1 F2 की डायरेक्शन थी करंट की वो हमारी अब चेंज हो चुकी है। वो डायरेक्शन अब राइट टू लेफ्ट हो गई है। ठीक है, मेरा मार्कर धोखा दे रहा है, ये देखो। ठीक है, मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा कि अब करंट की डायरेक्शन F2 से F1 की तरफ है, और पहले क्या हो रहा था, F1 से F2 की तरफ थी। अब दोनों फील्ड कॉइल एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, यानी कि जो टोटल बनने वाला फ्लक्स है वो हमारा अब कम हो जाएगा, राइट। तो अब इस केस में क्या होगा, इसी को कहते हैं डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। यानी जो टोटल फ्लक्स मिल रहा है, दोनों के फ्लक्स का जो डिफरेंस है वही तो हमारे मतलब का है। भाई दो टोटल जो फ्लक्स मिलेगा, ये यहाँ आ जाओ आप पोल पे, नॉर्थ टू साउथ, तो टोटल फ्लक्स मिल रहा था कम्युलेटिव में, ये जो फ्लक्स हमारा बढ़ रहा था बहुत ज्यादा मिल रहा था, और अब दोनों का डिफरेंस है, यानी F1 F2 का जो फ्लक्स बन रहा है उसमें से S1 S2 का फ्लक्स कम कर दो, यानी कि टोटल फ्लक्स हमें कम मिला। कम मिलेगा तो इसकी जो मोटर है अगर, तो वोल्टेज की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। और अगर जनरेटर है तो टर्मिनल पर मिलने वाली वोल्टेज कम हो जाएगी, क्योंकि मैं कह चुका हूं मोटर और जनरेटर की बनावट में कोई फर्क नहीं है। तो मैंने आपको बता दिया। तो ये जो मेरी ये मोटर के जो टाइप्स थे ये सारे खत्म हो चुके हैं। ठीक है, आज हमारा मोटर का जो चैप्टर है खत्म होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सा चैप्टर है। नेक्स्ट वीडियो में अब आपको नए सिरे से एक नई वीडियो को मिलेगा। अब तब तक के लिए नमस्कार।